लेबनान में इजरायल का जबरदस्त हवाई हमला। आईडीएफ ने लिटानी नदी पर बने कास्मिया पुल को उड़ाया। हिजबुल्लाह के सप्लाई लाइन पर हमला। नेतन्याहू के आदेश पर कास्मिया पुल को उड़ाया। और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला। अल कास्मिया में हिजबुल्लाह की पोस्ट पर बमबारी। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट तबाह। और ईरान के ऑपरेशन नातांज का महाप्रतिशोध शुरू हो चुका है। तेहरान से उठी बारूदी लहर ने इजरायल के सबसे सुरक्षित एटमी गढ़ डिमोना की दीवारें हिला दी। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि सुपर पावर अमेरिका बेबस है और इजरायल का आयरन डोम ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। 70,000 की आबादी वाले डिमोना और अराद में कोहराम मचा है, लेकिन असली डर उस एटमी बवंडर का है जो अगर नेगेव सेंटर से फूटा तो पूरा इजरायल कब्रिस्तान बन सकता है। अमेरिका खुद युद्ध में फंस गया है। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज़ में एंट्री नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ईरान पर काबू नहीं कर पा रहा है। तो ईरान के हमले से इजरायल में बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान ने डिमोना टाउन पर मिसाइल स्ट्राइक की थी, जिससे इजरायल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। ईरान ने पहले डिमोना पर हमले किए, जिसकी आबादी 40,000 है, और इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाले अराद टाउन पर भी हमले किए, जिसकी आबादी 30,000 है। अब एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है, क्योंकि ईरान ने दोनों टाउन पर हमला किया है। इस हमले से नातांज एटमी ठिकाना पर हुआ हमले का बदला ले लिया। इस दौरान नेगेव सेंटर के पास भी मिसाइलें गिरी थी। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30 से 40 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक पहुंच सकता है रेडिएशन, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। पहले टीवी9 के कैमरे पर हम यहाँ के हालात दिखाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि क्या तबाही मची है इजराइल में ईरान के मिसाइल गिरने के बाद से। कल देर रात में जब ईरान के 2 मिसाइल आकर गिरे, एक डिमोना में और एक इराद में। इस वक्त चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। हर तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ विध्वंस का मंजर, और इन सब के बीच में जैसे लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, इसके करीब 500 मीटर के चारों तरफ के रेडियस में जितने घर हैं, जितनी बिल्डिंग है, वो सब कुछ तबाह है। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि डिमोना के नेगेव न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम रखा है, जिसे संवर्धित कर इजराइल कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिन्हें 2 अलग अलग जगहों पर रखा गया है। कई रिपोर्ट में दावा है सेदोत एयरबेस, जो यरूशलेम के पश्चिम में करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलों को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा हुआ है। इसी जगह इजराइल ने परमाणु वॉरहेड्स को भी रखा हुआ है। जबकि इसके अलावा टेल नॉफ एयरबेस और हेडजेरिम एयरबेस में फाइटर जेट्स के लिए ग्रेविटी बम स्टोर होने की बात कही जाती है। साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स रखने की भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। जहां पर ये मिसाइल गिरी थी, इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी9 पर, देखिए उस जगह को जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे थे। ईरान के उस बैलिस्टिक मिसाइल ने कितनी तबाही मचाई थी उसको आप देखिए। कम से कम 10 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े वाले डायमीटर पर है ये। अब आप देखिए कि मैं लगातार इसको केवल चारों तरफ से चल रहा हूं और आप देखिए कि कितना बड़ा साइज का यहाँ पर गड्ढा बन गया था, और इस गड्ढे में आकर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद से ये स्थिति बनी। और ईरान के टारगेट पर इजरायल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे बनाने के लिए 1950 में फ्रांस के साथ इजरायल सरकार ने डील की थी। करार के तहत फ्रांस ने डिमोना एटमी सेंटर बनाने में इजरायल की मदद की थी। करीब 12 साल बाद 1962 से न्यूक्लियर सेंटर ऑपरेशनल हो पाया। डिमोना का नाम नेगेव न्यूक्लियर सेंटर है, जो नेगेव डेजर्ट में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी सेंटर है। नेगेव के पास रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर बने, जिसके चारों तरफ 150 मीटर गहरी और 600 मीटर चौड़ी खाई है। 300 से ज्यादा लोग रिएक्टर में मौजूद रहते हैं। सिक्योरिटी का जिम्मा खुफिया एजेंसी मोसाद के पास है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसमें आयरन डोम के अलावा थार्ड डिफेंस सिस्टम लगा है। एटमी सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर रिसर्च लैब तक मौजूद है। वहां लगातार प्लूटोनियम 239 का संवर्धन किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम को लिथियम 6 में बदला जाता है। फिर सॉलिड लिथियम 6 से थर्मो न्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन होता है।
तेहरान से डिमोना की दूरी 1570 किलोमीटर है, जबकि खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी इजराइल ने इसी वजह से खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया, जिससे डिमोना रेंज में आ सके। ईरान का पहला टारगेट है हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1,97,000 बैरल प्रतिदिन की। इससे उत्तरी और मध्य इजराइल में गैस और पेट्रोल सप्लाई होता है। इसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो वर्जन 3 शामिल। दूसरे टारगेट पर अशदोद ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख बैरल प्रतिदिन। इससे दक्षिणी और मध्य इजराइल में तेल गैस की सप्लाई होती है। इसकी सुरक्षा में भी 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, जिससे ईरान के हमले से बचाया जा सके। और तेल अवीव के होलोन में मिसाइल हमले की खबर। फ्रेगमेंटेशन मिसाइल से हमला हुआ। फ्रेगमेंट हो जाते हैं इसके वॉरहेड, बिखर जाते हैं। विस्फोट के बाद उठा काले धुएं का गुबार।